हाय, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। बहुत ही स्वागत है मेरे हिंदी चैनल पे लिमिटलेस ब्रेन लैब। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है ना वो सबकी लाइफ में लागू पड़ता है, क्योंकि 75% ऑफ द टाइम हम काम करते हैं, 25% ऑफ द टाइम हम वो चीज करते हैं, वो है नींद। नींद की मुश्किल होना, नींद में कमी होना, नींद का मसला होना, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आज हम उसमें एक थोड़ी-सी ट्विस्ट पे बात करेंगे कि आपका क्रोनोटाइप, आप जिस हिसाब से बने हैं, आपका जीन जो है, आपका ब्रेन का घड़तर कैसे हुआ है और वो क्रोनोटाइप क्या है? क्योंकि वो रिदम जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद की बीमारी से शिकार हो रहे हैं, अगर आप रेस्टफुल नींद नहीं कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्लीप इज कॉल्ड द नर्स ऑफ बॉडी। तो स्लीप जो है, नींद जो है, वो उसमें सारे रिपेयर प्रोसेसेस होते हैं, वो एक नर्स होती है। आपके सारी जो डिफ़िकल्टीज़ दिन में हुई है, जो टॉक्सिन एक्यूमुलेट हुए हैं, ब्रेन में जो गंदगी हुई है, वो उसको निकालती है। वो एक केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जो हील करेगा आपके बॉडी को। लार्जली लोग आजकल मैं देखती हूँ कि 2-3 बजे तक सोते नहीं है। इंस्टाग्राम की रील्स चल रही है, फेसबुक्स चल रहा है, यूट्यूब्स चल रहे हैं। तो ये क्या अच्छी बात है? बिल्कुल खराब बात है। क्योंकि बॉडी जो है, अगर आपको स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो वो एक रिदम से चलती है। इस रिदम का नाम है सर्केडियन रिदम। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, जैसे जैसे रात आते जाती है, मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ते जाती है और एडिनोसिन की मात्रा कम होने जाती है। इस मेलाटोनिन का जो पीक है वो लगभग 12 साढ़े 12 बजे आता है और उसके बाद वो फिर से खत्म हो जाता है। तो अगर आप जाग रहे हो उस टाइम पे, तो आपने वो पीक गुमा दिया। इसीलिए अगर आप 11 बजे से पहले सो जाते हैं तो काफ़ी हद तक अच्छी नींद आ सकती है। तो ये रिदम मेंटेन करना, मैं इसी टाइम पे सोऊं, इसी टाइम पे उठूं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इनसोम्निया मतलब नींद नहीं आने से सफ़र कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू अ स्टैटिस्टिक्स की तकरीबन 30-40% ऑफ द लोग जो है वो इससे शिकार है। जेनेटिक प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि आपके जीन में ये प्रॉब्लम होना ये भी हो सकता है। सो डोंट फील अलोन, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर पीपल। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इससे सफ़र कर रहे होते हैं, जिनके नींद में ये मुश्किल है क्योंकि उनके जीन में प्रॉब्लम है। तो उनका जो ये मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना, एडेनोसिन कम होना, एक स्विच जो बॉडी में एक्टिव हो जाती है रात में, वो उनकी स्विच रात में एक्टिव नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको बेसिक्स, थोड़े से स्लीप के जो फंडामेंटल है वो समझने पड़ेंगे। सबसे पहला फंडामेंटल ये होता है कि जब आप सो जाते हैं तो 2 स्टेज में ऑल्टरनेट करते हैं। एक डीप नींद आती है जिसको हम नॉन रेम बोलते हैं, और एक लाइटर स्लीप आती है जहाँ पे आपकी आई की मूवमेंट्स भी हो रही है, आपके पैर की मूवमेंट्स भी हो रही है, आप कभी-कभी कोई सपने भी देख रहे हैं, रेम स्लीप। ये नॉन रेम और रेम की साइकिल जो है वो ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 4 से 5 ऐसी साइकिल लगती है आपको। तो 8 घंटे जब आप पूरे-पूरे दे देते हैं, तभी ये सारी साइकिल्स जो है वो कंप्लीट होती है। पहली हाफ में नॉन रेम कंप्लीट होना ज़रूरी है, सेकंड हाफ में रेम होना कंप्लीट ज़रूरी है। अब अगर आप लेट सोए तो आपके नॉन रेम की डेफिसिट हो गई, अगर आप जल्दी उठ गए तो आपके रेम की डेफिसिट हो गई। मतलब अच्छे से रेम नहीं बन पाई, अच्छे से या तो नॉन रेम नहीं बन पाई। जब आप सोने में दिक्कत होती है तो शायद आप स्नोर भी करते हैं, इफ द पार्टनर सेज कि आप बहुत स्नोरिंग कर रहे हैं, लाउड आवाज़ आती है, आप चोक या गास्प हो जाते हैं, तो भी एक ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में कम हो जाती है। तो भी आप सब जब सुबह उठेंगे तो रेस्टफुल नहीं पाएंगे अपने आप को, थकान लगेगी, सो जाएंगे, कॉफ़ी पीनी पड़ेगी बार बार। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी अच्छा नहीं है। सो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर ऐसा कोई भी सस्पिशन है, अगर आपको ये बीमारी है, तो जल्द से जल्द, आजकल तो बहुत ही क्विक एंड इजी फिक्स वाले घर पे आके टेस्ट हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। यू शुड गेट इट टेस्टेड, आपको टेस्ट कराना चाहिए। जो भी मेजर कर सकते हैं हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कोई कोई ओबेस होते हैं, जो बहुत मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, उनमें भी ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया काफ़ी हद तक हो सकता है।
अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, कभी कभी ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी उसका कारण हो सकता है। अब क्रोनोटाइप बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये है। मुझे कोई बोलेगा कि सुबह सुबह 8 बजे आपको सुबह लेक्चर देना है, तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, क्योंकि मेरी जो क्रोनोटाइप है वो एक मॉर्निंग पर्सन वाली, एक लायन वाली नहीं है। आप हमें लिखें ताकि हम भी आपको ये क्विज दे पाएँ कि क्या आप लायन हैं, विच मीन्स सुबह-सुबह आप जल्दी उठ पाते हैं, सुबह-सुबह 5 बजे से आपकी गतिविधियाँ शुरू हो जाती है, ब्रेन के सारे हार्मोन्स किक कर जाते हैं, आप फ्रेश फील होते हैं और जैसे अर्ली 8-9 बजे आपकी बैटरी खत्म हो जाती है और आप सो जाते हैं। आपकी पीक शक्ति जो है वो सुबह में 6 से 8 आती है। कोई-कोई लोग होते हैं, मुझे 6:30 बजे फ़ोन आता है, मैं बिल्कुल लायन नहीं हूँ, तो मैं वो आंसर कर ही नहीं सकती हूँ। मेरा जो कार्य है वो धीरे-धीरे 10 बजे शुरू होता है। सनराइज़ हो जाता है, उसके बाद स्लोली मेरा ब्रेन एक्टिवेट होता है और पीक जो है वो लगभग 2 बजे आती है। ये मेरा वुल्फ, इसको मैं वुल्फ का क्रोनोटाइप, मेरा पर्सनल जो क्रोनोटाइप है वो वुल्फ का है। कोई-कोई होता है जिसका वेरिएबल होता है, कभी ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, तो वो डॉल्फिन का प्रकार है। और एक है जो और भी लेट थोड़ा शुरू करते हैं अपने ब्रेन की गतिविधियों को और थोड़ा-सा रात में भी लेट सोते हैं। ये होते हैं बेयर टाइप्स। सो अगर मुझे रात में भी किसी ने कहा कि हाँ, 10-11 बजे भी काम करना है, तो मैं कर सकती हूँ। मैं लेटने के पहले आई कैन हैव द सेम एनर्जी। तो ये क्रोनोटाइप समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस क्रोनोटाइप से ही आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं पीक शक्ति आपकी कब होती है। आपका पीक काम जो होता है ना, सबसे पहला उठ के प्लीज़ ईमेल ना देखा करें। आपको ईमेल का जो ये होता है ना, वो लास्ट इवनिंग टाइम्स पे करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास अच्छे-अच्छे केमिकल्स है। यू हैव शार्प इंटेलेक्चुअल वर्क जो है वो आप बना पाते हैं। दूसरा, क्रोनोटाइप आपको ऐसे मदद करता है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल को। लेकिन हालांकि कोई भी आपका क्रोनोटाइप हो, मैं ये मानती हूँ कि सर्कैडियन रिदम और मेलेटोनिन जब प्रोड्यूस होता है उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लगभग 10-11 बजे के बीच में सो जाना और सुबह 6 से 7 बजे उठ जाना, 8 आवर्स एवरेज एक ज़रूरी होता है। स्लीप काफ़ी लंबा टॉपिक है, क्योंकि बचपन में जो चिल्ड्रन होते हैं उसकी स्लीप की वो काफ़ी अलग होती है। जैसे जैसे एज होती है, 50 to 60 होता है, तो स्लीप की मात्रा कम हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस काफ़ी सारे दूसरे कंडीशंस से भी आती है। जो कॉफ़ी पीते हैं हम, स्टिमुलेंट्स पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उससे भी नींद की मात्रा कम हो जाती है। योग निद्रा, जो कि मेरा फेवरेट गो टू चीज़ है, हालांकि वो अकेला निद्रा, अकेला स्लीप के लिए नहीं है, उसके काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग फ़ायदे भी हैं। हम उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे एक वीडियो में। लेकिन अब मैं एक स्टैटिस्टिक्स दिखाती हूँ कि जब हमने एक इनसोम्निया के पेशेंट को देखा, जो बिल्कुल सो ही नहीं रहा था, बिल्कुल उसको नींद ही नहीं आ रही थी, उसके 45 डेज के डेटा में वो केवल 6 घंटा सोया था। 45 डेज में मैं शॉक हो गई थी उस डेटा को देख के। और हमने 1 घंटे का योग निद्रा करा था, जिसमें वही सेम डीप स्लीप 45 मिनट्स उसको आई थी। तो ऑरा रिंग से आप चाहे मेजर कर ले, चाहे वूप से मेजर कर ले, चाहे अल्ट्रा ह्यूमन से मेजर कर ले, कोई भी रिंग, कोई भी चीज़ उठा ले, अगर आप इसको मेजर कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैनेज भी कर सकते हैं। सो हम इस योग निद्रा के बारे में भी कभी ना कभी बात करेंगे। लेकिन टाइम से सो जाना, सर्कैडियन को रिस्पेक्ट करना, क्रोनोटाइप समझना और एवरीडे कंसिस्टेंट शेड्यूल रखना आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। कौन सी पोजीशन में सोना, क्या नहीं खाना वगैरह हम स्लीप के कोर्स में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम विद इंसोम्निया, काफ़ी सारे ऐसे नेचुरल इलाज भी है जिसकी भी हम बात करेंगे। एक जनरल एक स्लीप के एस्पेक्ट से आप और क्या कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप उसको हैक कर सकते हैं, अगर आप 2 या 3 घंटे में पावरफुली सो सकते हैं, अगर आप और मैं भी कर पाएंगे, तो काफ़ी हद तक हमारा ब्रेन शार्प भी रहेगा और हम सेवा भी कर पाएंगे लोगों की, अच्छा काम भी कर पाएंगे, खुद के लिए भी अच्छा कर पाएंगे, देश के लिए और दुनिया के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। सो मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि सब अच्छे रहे, सब तंदुरुस्त रहे, शार्प रहे और अच्छे हंसते खेलते रहे। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता आराध्या।